कल हम लोग क्या देख रहे थे केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में क्या देख रहे थे? बोलो क्या देख रहे थे? द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक। इसमें हम बता चुके थे कि मान लीजिए x कोई क्या है? एलिमेंट है। x कोई क्या है? एलिमेंट है। x क्या है? कोई एलिमेंट है। एलिमेंट का हिंदी क्या होता है? तत्व। x क्या है? कोई एलिमेंट है। ठीक है, तो ये ऊपर आएगा, ये क्या रहेगा? ये ऊपर रहेगा। और ए का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। ये ऊपर आएगा, ए का मतलब क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। जेड का मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये चीज हम लोग कल देखे हुए थे। ठीक है, इस चीज को हम लोग कल क्या हुए थे? देखे हुए थे। हम सेल की बात कर रहे थे कि मान लीजिए कि सोडियम कोई क्या है? एलिमेंट है सोडियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 11 है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। इसका द्रव्यमान संख्या बता दिए थे, ऑड और इवन नंबर होगा। ऑड नंबर है तो 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे। इवन नंबर है तो इस 11 क्या ऑड नंबर है या इवन नंबर है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो 11 दूना 22 कर देंगे, 2 गुना करके प्लस 1 जोड़ देंगे 23। तो इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या 23 हो जाएगा। इसका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? यानी सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11 है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11 है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्लस p प्लस n, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 23। ये हो जाएगा सिर्फ p। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 11। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 23। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 23। इस चीज का हम लोग डिस्कस कर लिए थे, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम ये कोई सेल बनाते हैं, मतलब ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साइड में ऑर्बिट होता है। ये क्या है? ऑर्बिट है। इस एलिमेंट का क्या है? ऑर्बिट है। न्यूक्लियस के साइड में क्या होता है? ऑर्बिट होता है। ये इसका क्या है? ऑर्बिट है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑर्बिट में क्या घूमेगा? इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ऑर्बिट में क्या घूमेगा? इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ऑर्बिट में क्या घूमेगा? इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है इसमें। तो पूछे न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इस सेल का नाम होता है, हर सेल का नाम है KLMNOP, ऐसे सेल का नाम हो गया। और एक और सेल बना दिया तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। एक और सेल बना दिए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सेल का नाम होता है। ऐसे ही सेल का KLMNOP सेल का नाम होता है। ठीक है, KLMNOP क्या हो जाएगा? सेल का नाम हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल इसमें कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 11 है। सोडियम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 11 है। यहाँ पढ़ चुके हैं और इसका हम ट्रिक भी लिखा चुके थे कि किसका खोज कौन किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? थॉमसन किया था। थॉमसन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक किया था। इसका ट्रिक हम बता चुके हैं। ठीक है, अब बात करें कि अब फर्स्ट सेल, इसको बोलेंगे फर्स्ट सेल। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट सेल। इसको सेकंड सेल, इसको थर्ड सेल। ठीक है, इसको फोर्थ सेल, इसको फिफ्थ सेल। ठीक है, तो हर सेल में कितना प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका कुछ ना कुछ लिमिट होगा। ठीक है, हर सेल में कितना प्रोटॉन रहेगा, इसका कुछ ना कुछ लिमिट होगा। तो इसका एक छोटा सा इसका ये फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। अब जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट सेल में टोटल मेरे पास परमाणु क्रमांक कितना? 11 है। ठीक है, तो जितना किसी एलिमेंट में जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन उतना ही क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर घूमेगा ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर घूमेगा ऑर्बिट में। वीडियो सही से आ रहा है? दिख रहा है वीडियो में?
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, बाहर घूमेगा ऑर्बिट में। तो इसका जब बात करें तो इसका नंबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n² हो जाएगा। n का मतलब क्या, नंबर ऑफ सेल। अब जैसे कि फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल का नाम क्या दिया, के दिए हैं। तो के में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा इसका निकालना होगा। तो 2 और n के जगह पहला सेल है तो n का स्क्वायर कर देंगे। n एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक ही होगा, और एक को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो फर्स्ट जो सेल है उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता, उससे कम रह सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। अब देखिए के बाद एल है, तो एल ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो इसको भी 2n स्क्वायर करेंगे तो 2 n के जगह पर दूसरा ऑर्बिट है ये, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 8। तो सेकेंड जो ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट ये वाला ऑर्बिट हो गया। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। के एल एम, एम की जब बात करें तो एम का भी वही होगा 2n स्क्वायर। तो 2 एम कितने नंबर का ऑर्बिट है, 1 2 3, तीसरा नंबर ऑर्बिट है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 9 का 2 से गुना करेंगे, 9 गुना 18। तो तीसरे ऑर्बिट में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, ठीक है। इस ये चीज़ आ गया समझ में। अब जैसे देखते हैं, अब इसमें देखेंगे कि कैसे, अब इसमें देखेंगे कि जैसे सोडियम है तो उसको हम कैसे इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में हम बैठाते हैं सोडियम को, ठीक है। इस सोडियम के बारे में देखते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उतना ही नंबर ऑफ क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उतना ही नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, सोडियम की बात करें तो सोडियम का Na, सोडियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11। अब क्या करेंगे, जैसे ये न्यूक्लियस हम दी, न्यूक्लियस के बाहर इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहेगा, ठीक है। ये 11 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 11 नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 11 ही होगी। तो पहला ऑर्बिट में हम देखे थे 2n स्क्वायर करेंगे तो पहला ऑर्बिट में कितना, 2। पहला ऑर्बिट में हम 2 को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। दूसरा ऑर्बिट में कितना आ जाएगा, 8। दूसरा ऑर्बिट में कितना आएगा, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा ऑर्बिट देंगे, तीसरा ऑर्बिट में कितना रहता है, 18 रहता है। लेकिन टोटल हमको कितना, 11 ही इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो 2 इसमें रख दिए, 2 फर्स्ट ऑर्बिट में कितना रख दिए, 2। दूसरा ऑर्बिट में कितना रख दिए, 8। टोटल कितना हो गया, 10। बचा मेरे पास कितना, 1। तो 1 को इस ऑर्बिट में रख देंगे, ठीक है। लेकिन इस ऑर्बिट में रहना कितना चाहिए, मैक्सिमम 18। थर्ड ऑर्बिट की बात करें, थर्ड ऑर्बिट में कितना रहना चाहिए, 18 रहना चाहिए। लेकिन दिए कितना है, 1। दिए कितना है, 1, ठीक है। तो या तो अच्छा 18 है तो हमको टोटल कितना, 17 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको पूरा करने के लिए। ऑर्बिट में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, लेकिन मेरे पास कितना है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है थर्ड ऑर्बिट में। तो इसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 17 इलेक्ट्रॉन। तो 17 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना आसान है कि इस एक इलेक्ट्रॉन को किसी के और कोई और भी एलिमेंट होगा जिसके लास्ट थर्ड ऑर्बिट में कितना, 17 इलेक्ट्रॉन होगा। मेरे ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कोई और एलिमेंट होगा जिसके लास्ट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट में 17 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमको 17 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे के इसको फुलफिल कर देना आसान है। 1 इलेक्ट्रॉन दे के फुलफिल कर देना आसान है। हम अपने 1 इलेक्ट्रॉन क्या दे देंगे, दे देंगे, किसी और को 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है। किसी और एक को 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, हम दे देंगे। तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इस चीज को समझना है, ठीक है। तो मेरे ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था। मेरे लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन था, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन था। इसको हम किसी को दे देंगे। देने वाला क्या होता है, दानी होता है। अगर मेरे पास 100 रुपया है तो हम 1 रुपया किसी को दे देते, मेरा घटेगा कि बढ़ेगा, घट जाएगा, ठीक है। घटेगा या बढ़ेगा, घट जाएगा। लेकिन लोग हमको क्या बोलेंगे, दानी बोलेंगे। लोग क्या बोलेंगे, दानी बोलेंगे। तो समाज में मेरा पॉजिटिव इंप्रेशन रहेगा, निगेटिव इंप्रेशन रहेगा, पॉजिटिव इंप्रेशन रहेगा। हम किसी को पैसा देते हैं तो लोग हमको दानी पूछेंगे, लोग भले आदमी पूछेंगे, तो कैसा इंप्रेशन रहेगा, पॉजिटिव इंप्रेशन रहेगा। तो जब भी कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जो लेता है उस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव। जो लेगा वो कर्ज लेगा ना,
कर्ज लेगा उस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। जो कर्ज लेगा उस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को समझ में आ गया। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो और हम इसमें समझाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आना गया। अब इसका जो बता दिए थे कौन किसका खोज किया था, ठीक है, इसका ट्रिक बता दिए थे, क्या था, ईंट पर गौरव नाचे, गौरव नाचे, ईंट पर गौरव नाचे। ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ट से क्या हो जाएगा, थॉमसन, थॉमसन हो जाएगा। प से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। क से क्या हो जाएगा, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। न से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। च से क्या हो जाएगा, चैडविक, चैडविक। च से क्या हो जाएगा, चैडविक हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, समस्थानिक, समभारिक, ठीक है, समन्यूट्रॉनिक, इसमें क्या अंतर होता है। समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक में क्या अंतर है। जैसे समभारिक की बात करें, पहला होता है समभारिक, समभारिक, समभारिक मीन्स क्या होता है, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। और ये लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्या हो जाएगा, आइसोटोप्स हो जाएगा। समभारिक। दूसरा क्या हो जाएगा, समस्थानिक। दूसरा क्या हो जाएगा, समस्थानिक। आइसो, समभारिक का आइसो बार होता है, समभारिक का क्या होता है, आइसो बार होता है, समभारिक का आइसो बार होता है, आइसो बार होता है। समस्थानिक का क्या हो जाएगा, समस्थानिक, समस्थानिक का क्या हो जाएगा, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स। इसका क्या हो जाएगा, आइसोटॉप्स हो जाएगा। इसमें पहले दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। तीसरा भी होता है, तीसरा क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, इसको आइसोटोन बोलते हैं, आइसोटोन, आइसोटोन जो कि इंग्लिश में सम न्यूट्रॉनिक, NEUTRONIC, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, ठीक है। सम, सम का मतलब क्या होता है, समान। सम का मतलब क्या होता है, सब में सम लगा हुआ है, सम का मतलब क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, तो समभारिक की बात करें, समभारिक की बात करें, अभी बताए थे कि कोई x नाम का कोई एलिमेंट है, ठीक है, कोई x नाम का, हम दो एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, दो एलिमेंट x नाम का ले लेते हैं। समस्थानिक में हम दो एलिमेंट ले लेते हैं x नाम का, और ये आइसोटोन यानी समन्यूट्रॉनिक में दो एलिमेंट ले लेते हैं। तो हम भार कहाँ उठाते हैं, सर पे उठाते हैं ना, भार कहाँ उठाते हैं, सर पे उठाते हैं। तो सम भारिक, ये दोनों का मतलब समान भार होना चाहिए, यही ना मतलब हुआ। अगर इसका कोई x भार है तो इसका भी x ही भार होना चाहिए। नीचे से मतलब हमको नहीं, इसका नीचे 5 हो या नीचे 6 हो, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका क्या, जो भार होना चाहिए, भार कहाँ उठाते हैं, सर पे। तो सर के बारे में बताया था, ये क्या है, द्रव्यमान संख्या है। ये क्या है, द्रव्यमान संख्या बताया था ना, इस इसको डिनोट करते हैं, क्या है, द्रव्यमान संख्या है। तो यानी द्रव्यमान संख्या क्या हो, बराबर हो, द्रव्यमान संख्या बराबर हो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग हो, उसको क्या बोलेंगे, समभारिक बोलेंगे। समभारिक का मतलब क्या हो गया, वैसा दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट जिसका द्रव्यमान संख्या क्या हो, बराबर हो, लेकिन परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, बराबर। अब समस्थानिक की बात करें, समस्थानिक की, समभारिक की बात हो गई, समस्थानिक की बात करें तो समस्थानिक में जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका 6 हो गया, इसका 8 हो गया, लेकिन इसका x और x होना चाहिए। यानी क्या हो गया, परमाणु संख्या बराबर हो, परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो, द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो। इसका मतलब क्या हो गया, परमाणु संख्या बराबर हो, परमाणु संख्या क्या हो, नीचे क्या लिखते हैं, परमाणु का नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो, लेकिन ये जो इसका द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, क्या है, इसका अलग अलग। ठीक है, समन्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, अब जैसे ही बता चुके थे कि मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम का ले लिए थे, इसमें 11 प्रोटॉन है और कितना इसका द्रव्यमान संख्या 23 बता चुके थे। तो अब कोई बोलेगा कि 23 क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है, ऐसे क्या है, प्रोटॉन है। तो कह रहा है प्रोटॉन की संख्या हमको दिया हुआ है, कितना है, 11 है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 23 है। कहेगा हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के बताओ, तो न्यूट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 23 में से किसको घटाएंगे, 11 घटा देंगे। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को जुड़ा है तभी ना,
23 हुआ है। 23। तो प्रोटॉन को इसमें से घटा देंगे तो सिर्फ न्यूट्रॉन है ना बचेगा, तो 23 में से 11 घटा देंगे तो 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इस कंसेप्ट को याद रखना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इसमें क्या है? इसमें क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई x है, यहाँ पे z है, यहाँ पे y है, यहाँ पे q है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है, मान लीजिए दोनों का डिफरेंस हमको p आ रहा है, दोनों का डिफरेंस p आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? बराबर हो। नाम ही है सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन। आइसोटोन नाम ही नहीं है, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन। तो इसमें दोनों का ये नंबर जेड, नीचे वाला क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन। द्रव्यमान संख्या हो गया। यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन, द्रव्यमान संख्या अभी बताए थे कि द्रव्यमान संख्या में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये दोनों को घटा दिए तो यहाँ पी आया, इसको घटाए थे यहाँ पे भी पी आया। तो यानी दोनों का न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो? बराबर हो। इसको इसका नाम क्या देंगे? सम न्यूट्रॉनिक देंगे, सम न्यूट्रॉनिक देंगे। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेना है। समभारिक का, समस्थानिक का और सम न्यूट्रॉनिक का एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। समभारिक की बात करें तो जैसे सी से क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है। C6 C7, ठीक है। और इसका दोनों का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। तो दोनों का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 14 होता है। दोनों कार्बन ही है, ठीक है। दोनों क्या है? कार्बन ही है। दोनों क्या है? कार्बन ही है। कार्बन का आइसोटोप है। कार्बन का क्या है? आइसोटोप है। कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है और इसका 7, ठीक है। दोनों का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 14 ही हो जाएगा। दोनों का, इसका कार्बन का ही आइसोटोप है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हो जाएगा। तो दोनों का क्या हो जाएगा? समभारिक, यानी इसका द्रव्यमान संख्या कितना है? दोनों का बराबर है। दोनों का 14 द्रव्यमान संख्या हो गया। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है? ऐसा ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से समभारिक कौन सा है। तो समभारिक का मतलब क्या है? दोनों का द्रव्यमान संख्या क्या हो? बराबर हो। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अब सम स्थानिक का मतलब क्या हो जाएगा? सम स्थानिक में क्या हो जाएगा? इसको आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन, 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 इसका 3 आइसोटोप्स होता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? 1 1 1, ठीक है। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एक का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? एक का 1 हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा, एक का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, ड्यूटेरियम का 2 हो जाएगा, ट्रिटियम का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तीनों का द्रव्यमान अलग अलग है, द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है, लेकिन क्या हो जाएगा? इसका परमाणु क्रमांक एक ही है, परमाणु क्रमांक सेम है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स बोलेंगे, इसको समस्थानिक बोलेंगे। अब जैसे आइसोटोन्स की बात करें जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो, ठीक है। आइसोटोन्स यानी सम न्यूट्रॉनिक, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम ले लेते हैं। सोडियम Na और इसका Mg ले लेते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है। इसका कितना होता है? 11, इसका परमाणु क्रमांक 11, इसका परमाणु क्रमांक 12, इसका कितना हो जाएगा? 23, इसका द्रव्यमान संख्या 23, इसका द्रव्यमान संख्या 24। सोडियम का 11 हो जाएगा। सोडियम का कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा? 12। और बताया था इवन नंबर से जस्ट उसको दुगुना कर देंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। तो 12 दूना 24। इवन ऑड नंबर है तो 11 दूना 22 प्लस 1 23, ठीक है। अब दोनों को घटाएंगे, 23 में से 11 घटाएंगे तो 12, 24 में से 12 घटाएंगे 12, दोनों बराबर हो गया, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हो गया। तो सम न्यूट्रॉनिक का मतलब ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो? बराबर हो, ठीक है। वीडियो को रोक दो।